बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इमरान खान सोहरवर्दी, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट पुलिस अमन कमेटी। बहुत बहुत शुक्रिया GMG मिस्टर गुलाम मुरसली वली साहब एंड उनकी टीम, चूँकि मोटिवेशनल बहुत ही प्यारे स्पीकर हैं। आज वो आए और बहुत अच्छी मुलाकात रही और इस मुलाकात के दौरान नतीजे टॉपिक तय हुआ कि मैं एज आ चेयरमैन पीस कमेटी इस बात को वाज़ेह करूं कि मकसद पीस का क्या है, पीस कैसे कायम हो सकता है और पीस कैसे ख़राब होता है। तो सबसे पहले तो जो पीस ख़राब होने का है वो मैं अर्ज़ कर दूं कि अगर पीस मीन्स इंग्लिश में पीस और उर्दू में अमन, अगर अमन कायम करना है तो उसके अंदर सबसे पहला अगर हम काम कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं अपने आप को कंट्रोल। कोई भी चीज़ अगर अबव हो जाती है, कंट्रोल नहीं होती, तो हम समझते हैं कि वो चीज़ें कंट्रोल से बाहर जो हो जाती हैं तो फिर वो वायलेशन की तरफ जाती हैं और वो चीज़ें आगे जाकर नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। बेसिकली जो पीस का जो काम है, अगर देखा जाए तो दुनिया का जितना भी कानून बना हुआ है, अगर उसके अंदर जितने भी हमने सर्वे किया है तो उस सर्वे के मुताबिक जो हमें पूरी सराउंडिंग में जो सर्वे की जो परसेंटेज के मुताबिक जो रिपोर्ट मिली है तो उसके मुताबिक हम समझते हैं कि शायद जो है वो सर्वे के मुताबिक हम समझते हैं तकरीबन 78% अगर कोई चीज़ भी अगर किसी बिहाफ के ऊपर अगर कोई ख़राब हुई है तो उसका मेन प्रोसेस, मेन बेसिक जो क्या है वो बनता है वायलेशन, यानी कि किसी भी कानून की वायलेशन करना। अगर कोई कानून बना हुआ है, उस कानून की अगर आप वायलेशन करेंगे, आप उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो फिर उसकी तरफ चले जाएंगे आप वायलेशन की तरफ, और उससे फिर अमन तबाह होगा, पीस तबाह होगा। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो यूथ की जो है, तो यूथ के हवाले से बहुत अहम किरदार है यूथ का। तो पाकिस्तान दुनिया के अंदर सेकंड नंबर पे आता है यूथ पॉपुलेशन के हवाले से। आज का इस मेरा वीडियो के जरिए GMG की टीम के लिए, मिस्टर गुलाम मुरसली गौरी साहब के लिए, आज इनके तवज्जुह से जो मेरा पैगाम यूथ के लिए वो ये है कि खुदारा आपको सब्र करना है, आपने सुकून के साथ अगर अपनी ज़िंदगी को गुजारना है तो अपने अंदर ठहराव पैदा करना होगा। अगर आप अपने अंदर ठहराव पैदा नहीं करेंगे तो यकीनन उससे चीज़ें वायलेशन की तरफ जाएंगी, गुस्से की तरफ जाएंगी, और जो काम आप बिल्कुल सुकून से करना चाहेंगे तो वो काम आप उसको कर नहीं पाएंगे। मेरा नजरिया ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई भी चीज़ इस बात के लिए पीस देखें ना, पीस क्या कहलाता है? पीस कहलाता है अमन कायम करना। अगर दो मतातीत में अगर झगड़ा है तो उन झगड़े को फिरका वाला है तो खत्म करके उस झगड़े को अगर करते तो हदीस मुबारका का अगर हम लेते हैं अपना हदीस मुबारका का मफहूम जो आता है, हदीस मुबारका का मफहूम ये कहता है कि अगर आप किसी दो मुसलमानों के अंदर अगर झगड़ा है, उस झगड़े को खत्म करा देते हो, उस झगड़े को खत्म करने के दौरान अगर आपकी इज्जत खत्म होती है, अगर आपकी इज्जत पे आंच आती है तो बरोज़े क़यामत मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि मुझसे उसकी इज्जत इस तरह ले लेके हौले कौसर के अंदर वो 2 उंगली तो बराबर मेरे साथ होगा। मेरा आखिरी जो आपके यूथ के लिए कि अगर यूथ चाहती है अपने माशरे के अंदर अमन कायम करना, तो मेरा GMG की टीम के तवज्जुह से एक पैगाम है यूथ के लिए। हम ये समझते हैं कि यूथ फौरी तौर के ऊपर अमन कायम करने के अंदर अपना किरदार अदा करे। अमन कैसे कायम हो सकता है? नंबर वन ये हो सकता है कि अगर किसी भी जगह के ऊपर आप देखें कि कानून की वायलेशन हो रही है तो आप अपना हिस्सा मिलाएं और उनको समझाएं कि आपके वजह से अगर आपने गाड़ी की पार्किंग गलत की, जिस गलत पार्किंग की वजह से आगे पूरा ट्रैफिक जैम हुआ और उस जैम होने की वजह से 3 जगह झगड़े हुए और जिसकी वजह से अमन तबाह हो गया। इसी तरीके से अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सियासी, मजहबी कोई भी जमात कोई एहतजाज करती है और उस एहतजाज का दायरा कार इस तरह बढ़ा देती है कि उस एहतजाज को पुरअमन नहीं रखती, उस एहतजाज को वायलेशन की तरफ ले जाती है, कानून अपने हाथ में ले लेती है, तो जिससे क्या होता है, उससे भी फिर अमन तबाह होता है। और तीसरा, अगर मिसाल के तौर पे गुस्से की तरफ अगर ले जाएं, अगर आपका फैमिली का हो, आपका कारोबार का हो, आपका बिजनेस का हो, आपका तालीम का हो, अगर आप वहां पर भी किसी भी चीज में आपकी बहस हो रही है, आपकी तकरार हो रही है, अगर उस तकरार और बहस के अंदर अगर आपको गुस्सा आ जाता है और आप उस गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं,
اگر آپ نے اس غصے کو کنٹرول کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وائلیشن نہیں ہوگی، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کے لیے سکون کی طرف آپ جائیں گے، تو پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو کہ آپ اس جگہ پر امن قائم کر رکھ سکیں گے۔ اگر آپ نے وہ چیز نہ کی تو پھر ایسا ہی ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن جھگڑے ہوتے ہیں، تھانہ کلچر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، ٹریفک کے اندر چلتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو جاتے ہیں، کوئی دکاندار اپنے کسٹمر سے لڑ جاتا ہے، بھائی سگے بھائی کے ساتھ لڑ جاتا ہے، اس طرح کہیں چلتے ہوئے کسی کے ساتھ اگر کوئی آفیسر کھڑا ہوتا ہے یا کوئی ٹریفک وارڈن کھڑا ہوتا ہے وہ آپ کو روکنا چاہتا ہے، آپ اس کی وائلیشن پہ آپ جاتے ہیں، آپس میں پھر دست و گریباں ہو جاتے ہیں، کسی نے پیچھے سے آپ کی گاڑی کے اندر گاڑی مار دی، آپ اترے نیچے اتر کے ساتھ آپ نے اس کو چماڑ مارا، اس کے بعد اس کے دو ساتھ چار دوست آ گئے، یعنی اس طرح امن تباہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں اس پاکستان کے اندر امن قائم کرنا، اس شہر کے اندر امن قائم کرنا، تو آج جی این جی ٹیم کی جانب سے اس ویڈیو کے ذریعے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں، آئیں ہم سب مل کر اپنا کردار ادا کریں، پاکستان کے لیے، شہر کے لیے، معاشرے کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے صبر کا درس دیں، امن کا درس دیں، محبت کا درس دیں، پیار کا درس دیں۔ یہی ہم سب کا پیغام ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کے اندر چلے جائیں، ہر مذہب کے اندر یہ ہے، بالخصوص دین اسلام کے اندر یہ ہے، ہم سب کو اگر چاہیے اپنا کردار ادا کرنا تو وہ چاہیے سب کو پیار محبت کا امن کا پیغام ہے۔ یہی جی این جی کی طرف سے اور عمران خان سرودی ایز اے چیئرمین ڈسٹرکٹ پولیس امن کمیٹی کی طرف سے آج اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو پیغام ہے کہ آئیے ہم سب مل کے اس پاکستان کے لیے، اس معاشرے کے لیے، امن کے لیے کردار ادا کریں، اور امن ہی ہم سب کی ضمانت ہے سکون کی۔ اگر سکون چاہیے تو امن چاہیے، اور امن چاہیے تو سکون چاہیے۔